स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और हम दर्पण पे कुछ पढ़ने वाले हैं। दर्पण की स्थिति क्या होती है, क्लास 10th देख लीजिए। क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th और जो है 12th दोनों में ये चैप्टर है मिरर, और दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में कंडीशन क्या होता है, पूरी दर्पण को हम अच्छे से समझेंगे। तो दर्पण की पूरी क्वालिटी हम समझेंगे और दर्पण की क्या क्या बातें यहाँ पे पूरी बात को हम समझने वाले, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, सबसे पहले तो हम दर्पण की बात कर लेते हैं। दर्पण किसे कहते हैं सुन लीजिए। किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम की बात हो रही है, किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ के एक तल को कलई कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय जो होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो बना निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मतलब हमको समझ लेना है कि परिभाषा क्या है। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी चिकनी या पारदर्शी माध्यम के तल को एक पृष्ठ को यदि कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उस निकाय को हम दर्पण कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में होता है कि दर्पण इसको कहते हैं। अब ये जो दर्पण होता है ना, उसकी आकृति के हिसाब से दो भागों में बांटा गया। लिख सकते हैं हम कि दर्पण को उसकी आकृति के हिसाब से, उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन है तो उसको हम समझ लेंगे कि एक होता है ना प्लेन मिरर, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है ना गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। अच्छे से समझ लेंगे कि एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण की यदि हम बात करें तो समतल दर्पण क्या है, तो परिभाषा आपको सुन के देखिए। अब ये सारे परिभाषा में लिखूंगा और आपको सुना के याद करा दूंगा। आप सुन लीजिए मेरे बातों को, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है सुन लीजिए। ऐसा दर्पण, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ देख लीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये मान लीजिए दर्पण है और मैंने ये कलई कर दिया। ठीक है, तो जैसे कलई किया ये वाला पृष्ठ क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। कौन सा पृष्ठ बन गया ये, तो परावर्तक पृष्ठ। कभी भी चिकने या पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ को यदि आप कलई कर दिए तो वो पूरा ये दूसर का पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ प्रकाश की किरणें आती हैं और टकरा के फिर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, ये आपको मिल जाएगा प्रकाश के परिवर्तन पे। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे कोण बनता है आपतन कोण और ये बनता है परावर्तन कोण। तो हम परिभाषा देखने वाले हैं। परिभाषा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है इसको मैं पिछले वीडियो में मैं बनाया हूं, उस पर आप जाके देख सकते हैं, वहां पे ये मिल जाएगा। अब हम समझ रहे हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक। परिभाषा ना हमको जो दिख रहा उसी से मिल जाने वाला है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। बिल्कुल आसान है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ गुण होते हैं, गुण को हम समझ लेने वाले हैं एक एक करके। तो पहला गुण क्या है, पहली क्वालिटी क्या, प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज हमको कैसा, इमेज दो प्रकार का होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। मतलब एक होता है आभासी और एक दूसरा होता है वास्तविक। ठीक है, अब वास्तविक क्या होता है ना कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है
तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को हम समझेंगे कि गुण क्या है, इसकी प्रतिबिंब कैसे बन रही है। तो पहला जो बनता है ना, कभी भी सुन लीजिए, कभी भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। और दूसरा बात देख ले, तो वस्तु के लंबाई के बराबर, यानी कि जितना वस्तु, देखिए दर्पण से जितना आगे वस्तु रखेंगे, दर्पण से उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा बात हो गया। तीसरी बात को हम ले ले, अगर जो यच ऊंचाई का कोई व्यक्ति है और वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? h/2। अगर जो यच ऊंचाई का कोई व्यक्ति है तो उसको h/2 लेना चाहिए। और एक बात होता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, जिसकी वजह से हम रोजाना अपना चेहरा जो है शीशे में देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, और इस बात को हम समझ लेंगे। तो देख लीजिए, समतल दर्पण आपके लिए फाइनल है। इन 3-4 बातों को यहाँ पे लिख देंगे। तो एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। यच व्यक्ति, अगर जो किसी व्यक्ति की ऊंचाई यच है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसको न्यूनतम h/2 ऊंचाई वाला जो है समतल दर्पण प्रयोग करना चाहिए। और तीसरी बात की समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है, जिसकी वजह से हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अब बात होगी किसकी? तो अब बात होने वाली है गोलीय दर्पण की, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देख लीजिएगा। अब बात होने वाली है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो इसको परिभाषा से ही समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है, तो सुनिए, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो ऐसे निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब कितना आसान है, इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी कांच के, ये कांच का खोखला गोला, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, चलो मैंने इसको काट दिया, देख लो मैंने इसको काट दिया। किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए। चलिए मैं इसके एक पृष्ठ पे क्या कर देता हूँ, कलई कर देता हूँ। देखिए मैंने कलई कर दिया और इसके एक पृष्ठ पे भी मैंने कलई कर दिया, ठीक है। तो किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो ऐसे निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। यानी एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम बात को समझने वाले हैं इसमें कौन जो है अवतल दर्पण है और कौन जो है उत्तल दर्पण है। पहले एक बात समझते हैं कि जब भी हम एक पृष्ठ को जब भी एक पृष्ठ को कलई करते हैं तो जो दूसरा वाला पृष्ठ बनता है ना, वो क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ। ये मैं बात याद करा रहा हूं आपको, याद कर लीजिए। कभी भी चिकने या पारदर्शी माध्यम के तल को एक साइड को यदि आप कलई कर देंगे तो दूसरा साइड क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, ठीक है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। अब हो क्या रहा है, परिभाषा आपको कैसे बताना है, इस बात को कैसे आप कवर करेंगे, सुन लीजिए। तो गोलीय दर्पण की बात हो गई। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब बात होगी कि ये दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण में आपको क्या लिखना होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जब बोला जाए तो आप दोनों को समझेंगे, अवतल और उत्तल दोनों, ठीक है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है बताइए, परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर धसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण इसको कहते हैं, देख लीजिए, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और देखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, देख रहे हैं भाई, बाहर की ओर उभरा है, बाहर की ओर उभरा हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसको वही कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देख लीजिए, दोनों का परिभाषा हम अलग अलग लिख देते हैं। दोनों का उपयोग की बात की जाए
तो इसका जो उपयोग होता है ना अवतल दर्पण का, तो दाढ़ी बनाने वाले शीशा के प्रयोग में होता है, और डॉक्टर लोग जो नाक को, आंख को, कान को जिस दर्पण से देखते हैं ना, उसी दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, यानी कि वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण की बात, जो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, साइड मिरर होता है। वाहनों में जो साइड दर्पण लगा होता है ना, पीछे का बड़ा दृश्य दिखाता है, जो वही दर्पण जो है कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो समझ सकते हैं कि वाहनों में कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण, और दाढ़ी बनाने के लिए, नाक कान गला को देखने के लिए डॉक्टर साहब कौन सा प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आसान है। तो इतने बात आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई बात हो तो उसको कमेंट कीजिए, और